निरपेक्ष प्रयास के YouTube चैनल से मैं संपूर्ण भारतीय जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उस अमृत महोत्सव की और घर घर तिरंगा का जो आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, उसका क्या प्रभाव है और उसका क्या संदेश है। घर घर तिरंगा और महोत्सव साथ साथ में मनाया गया, मगर मैं इसका विश्लेषण दो अलग अलग संदर्भ में करूंगा। उत्सव पार्ट एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है और घर घर तिरंगा ये अलग विश्लेषण का विषय हो सकता है भी। और मेरा प्रयास यही रहता है कि इसके पीछे जो छुपे हुए संदेश हैं, इसके पीछे छुपा हुआ जो उद्घोष है, इसके पीछे छुपा हुआ जो मूल भाव है, इसके पीछे हम विश्व को घर घर हर दिशा में किस तरह पहुंचा सकते हैं और उसका दर्शन को, इसकी फिलॉसफी को हम कैसे अपने समाज में तो जागरूकता लाना जरूरी है ही सही, मगर इसके पीछे जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसको भी समझना जरूरी है। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने ध्वज की, तिरंगे की केसरिया रंग की, भगवा रंग की। भगवा रंग क्या है? इसके साथ में अगर आप उचित समझें तो कश्मीर के केसर की सुगंध भी है और इसके साथ में स्वाद भी है। सुगंध और रंग में भी है, गुलाब में भी है, चमेली में भी है, जूही में भी है, चंपा में भी है, मगर उनमें स्वाद नहीं है। हम उसकी सुगंध और स्वाद सिर्फ केसर में पाते हैं। तो चलिए इसके साथ साथ दूसरे जो अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं उसके बारे में भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भगवा या केसरिया रंग भारतीय संस्कृति में त्याग का प्रतीक भी है। मोह माया से सांसारिकता जो मानव स्वभाव की मूल विशेषता है, उसको त्याग कर, यानी मोह माया सांसारिकता को त्याग कर और स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म की ओर जाने का एक परिचायक बने, जिसने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, अर्थात उसने जो है ना अपना घर बार छोड़ दिया और वो एक दूसरी दिशा में, स्पिरिचुअलिटी की दिशा में आगे बढ़ जाता। इसलिए कह सकते हैं कि भगवा रंग जो है त्याग का प्रतीक भी है और
इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्म छुपा हुआ है, क्योंकि अगर आदमी, एक मनुष्य हमेशा सांसारिक सुखों की तलाश में ही अगर उलझा रहेगा तो वो हायर लेवल की जो विचार हैं उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में आएंगे ही नहीं। वो बस जीवन की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या जो शारीरिक सुख हैं उस ओर ही आकर्षित होता रहेगा। हर आदमी के लिए त्याग करना संभव नहीं है। जो बहुसंख्यक जन हैं वो सांसारिक जीवन ही जीते हैं, मगर एक वर्ग ऐसा भी है जो इस चीज को सोचता है, समझता है कि अगर जीवन केवल शारीरिक सुख है तो हायर, जिसे कहते हैं आनंद, वो क्या चीज है? क्योंकि बाकी शारीरिक सुख तो क्षणिक होते हैं और हम एक शारीरिक सुख से दूसरे शारीरिक सुख को भोगने के लिए पूरे जीवन भागते रहते हैं, तो उसका पीछा करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान रंग जो है एक हायर सेल्फ, एक उच्च विचार है, वो निम्न विचार नहीं है। तो भगवान रंग का प्रतीक जो त्याग के साथ में जुड़ा हुआ है वो भी बहुत, उसको समझना और समझाना बहुत जरूरी है, बहुत उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। मगर त्याग के साथ में, यानी त्याग का मतलब ये भी होता है कि वो सांसारिकता छोड़ के उसने समाज से मुख मोड़ दिया है। मगर दूसरी ओर हम देखें तो भगवा रंग जो है वो शौर्य का प्रतीक भी है। एक गाना है जो हर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, वो उनके मन में ये बात होती थी कि मेरा रंग दे वसंती चोला। मतलब वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन को समर्पित करने को तैयार थे। भगत सिंह के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि मेरा रंग दे वसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी, खेले अपनी जान पर, इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी आन पर। अब आप थोड़ा सा त्याग के विपरीत ये जीवन को अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन को उत्सर्ग करने का एक आह्वान भी इस रंग के पीछे छुपा हुआ है। ये इस रंग का एक दूसरा पहलू है। त्याग के साथ साथ किसी उद्देश्य के लिए अपने जान को, अपनी जो सबसे मूल्यवान आदमी के पास में चीज होती है वो उसका जीवन होता है, तो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा देने का
भाव भी भगवा के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे इस महोत्सव में हमने अपने उन वीरों को भी याद किया जिन्होंने देश की रक्षा में अपना जीवन दान कर दिया। अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने अपने देश की सुरक्षा की खातिर सीने पे गोलियां खाई। कभी उन्होंने जो है ना पीछे हटकर पीठ पर गोली नहीं खाई, उन्होंने सीने पे आगे बढ़कर गोली खाई। तो ये जीवन को उत्सर्ग करना किसी एक कारण के लिए, ये भी भगवा। आप जानते हैं कि एक बार हाथ में तिरंगा या उसके साथ में कोई चीज हो जाए तो उस तिरंगे की शान की खातिर कि ये नीचे ना गिरे, हमारे वीर सपूत जो है ना अपने जीवन का दान कर देते हैं। अपने जीवन को महत्वहीन मानकर देश की सुरक्षा की खातिर, हमारी सुरक्षा की खातिर अपने जीवन को दान कर देते हैं। ये भी भगवा का पराक्रम का, जीवन को दांव पे लगा देने का प्रयास भी भगवा के साथ में जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं शिवाजी की पर, कि जिसे शिवाजी महाराज ने उसको धारण करके जो भी गुलामी के कारण थे उनके विरुद्ध उन्होंने अपने बचपन में ही संघर्ष चालू कर दिया, सैन्य अभियान चालू कर दिया, एक प्रकार का गुरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने चालू कर दिया। धीरे धीरे जो शिवाजी की सेना है वो बढ़ती गई और वो शक्ति मराठा साम्राज्य में जो है ना उसकी नींव शिवाजी महाराज ने ली। उनके जीवन का जो भी ऐतिहासिक पक्ष है उसके बारे में चर्चा का भी समय नहीं है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि शौर्य का प्रतीक शिवाजी बने और उन्होंने इस देश की एक सांस्कृतिक विरासत को न केवल बचाया मगर उसका विस्तार उन्होंने अपने साम्राज्य के थ्रू उसको एक स्थायी भाव दिया। जिसने उस समय के जो मुस्लिम शासक थे उनके सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी और आज भी उस मराठा शौर्य की हिस्ट्री में आप जो भी इतिहास है उसमें उसकी चर्चा उसकी प्रशंसा जो जागरण हुआ उसके कारण वो आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक चर्चा का एक जो केंद्र बिंदु है जिसका प्रभाव पूरे भारत के ऊपर भी पड़ रहा है कि ये
भगवा संस्कृति क्या है, इसका विस्तार जो है ना इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। तो ये भगवा वस्त्र जो है या भगवा रंग जो है, ये केवल शिवाजी महाराज का नहीं, झांसी की रानी ने भी भगवा वस्त्र पहन के, भगवा पगड़ी बांध के अपना जीवन को इस देश की स्वतंत्रता के संग्राम में उन्होंने अपना जीवन जो है ना अपना अर्पित कर दिया। अब आप इसकी व्यापकता को जरा थोड़ा गहराई से समझिए कि एक तरफ ये त्याग का, मोह त्याग का, सांस्कारिकता का ये त्याग का प्रतीक भी है, जीवन को उत्सर्ग कर देने की इच्छा का भी प्रतीक है, शौर्य का भी प्रतीक है। तो ये एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण हमें सामने रखना पड़ेगा। ये केवल ये रंग नहीं है, इसके पीछे एक दर्शन है, इसके पीछे, क्योंकि सांस्कारिकता छोड़ना भी कोई अपराध तो नहीं है। पराक्रम होना अर्थात अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप शौर्य का प्रतीक नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि सिर्फ जो है त्याग से इस दुनिया में, इस विश्व में काम हो सकता है, तो नहीं, बलवान भी होना पड़ता है और अपने शौर्य को सामने रखकर अपने जैसे विचार को की रक्षा के लिए हमें संगठित होना पड़ता है। हर देश का ये दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, तो उसके लिए पराक्रम होना तो अत्यावश्यक है, ये कोई अपराध तो है नहीं। तो भगवा को आप, इसके पीछे जो दर्शन छुपा हुआ है कि त्याग के साथ में आपको शौर्य भी दिखाना पड़ेगा, और अगर अन्याय के लिए आपको जीवन का, अपने जीवन को दांव पे लगाना है, तो वो भी आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब हम दूसरे रंग अर्थात जो श्वेत रंग है, सफेद रंग है, इसकी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सफेद रंग के साथ में शांति अर्थात पीस ये जुड़ा हुआ है, और कौन नहीं जानता कि पीस के बिना, शांति के बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं। ओम शांति ओम, ये शांति या पीस हमारे वैदिक काल और उसके पहले भी जो है इसके महत्व को समझा गया। और आप पाएंगे स्वास्थ्य वाचन जब होता है तो हम शांति ग्रहों को, यानी सौरमंडल की भी, ग्रहों की भी करते हैं, वनस्पतियों की भी करते हैं, पर्वतों की भी करते हैं, नदियों की भी करते हैं। यानी ऐसी कौन सी चीज है जो स्वास्थ्य वाचन में जिसको शांत नहीं किया जाता। शांति जिसे कहते हैं कि इसका संदेश
भारतीय संस्कृति में इसका ये मूल तत्व है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के पीछे भी शांति ही छुपी हुई है। तो इतना व्यापक इसका दर्शन है सफेद श्वेत रंग का, यह हम उसकी कल्पना नहीं करें। इस संदेश, इस दर्शन को तिरंगे में स्थान दिया गया है, तो उसके एक एक रंग की महत्व को, इसके पीछे हुए संदेश को समझना और समझाना न केवल हमारे जनमानस के लिए जरूरी है, अपितु पूरे विश्व में इस बात को बताना पड़ेगा कि तिरंगा स्टैंड्स फॉर व्हाट, मतलब क्या है तिरंगे का। अब आप इस बात को हिस्ट्री यानी इतिहास में समझिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो संदेश छुपा था कि पीस, हार्मनी और ब्रदरहुड, इन्हें लिबर्टी तो है ही सी, स्वतंत्रता, तो ये सब जो, मगर पीस और हार्मनी, ये पीस और हार्मनी हमारे यहाँ के स्वास्थ्य वाचन के तो मूल तत्व हैं। क्योंकि शांति के बिना आपके लिए ब्रदरहुड की कल्पना करना असंभव है, हार्मनी की या सामंजस्य की कल्पना असंभव है, और लिबर्टी की तो बात ही नहीं है, उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। अगर किसी समाज में अशांति है तो ब्रदरहुड कहाँ से आएगी। ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात आ गई। इसी आदर्श को लेके फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो संदेश हैं, वो जो आधुनिक जो प्रजातंत्र है, और उन्होंने जो जो अपने संविधान बनाए हैं, चाहे अमेरिका यूएसए का संविधान हो या यूरोप के संविधान हो, हर जगह जो है एक ही संदेश सबने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कि वो पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड, लिबर्टी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वो सब जितने भी आदर्श हैं, उसका मूल स्रोत, ओरिजिन जो है, वो भारतीय दर्शन में बहुत पहले से छुपा हुआ है। हजारों साल पहले से हम इस पीस के मतलब शांति के समझ रहे हैं। अब इसको आधुनिक उसमें देखा जाए तो इसकी व्यापकता को आप समझ सकते हैं कि जब हम नदियों की, वनस्पति की और अंतरिक्ष की जब हम शांति शांति कहते हैं, आज उसका क्या महत्व है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ में खेलकर अपने पर्यावरण का इतना अधिक नुकसान कर लिया है कि मानव जाति के अस्तित्व के ऊपर के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। आप समझ सकते हैं, जो भी शिक्षित है, जो भी जानते हैं कि जलवायु और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो भी जीवन चक्र है, वो कितना अधिक महत्वपूर्ण है, और हमने
इस सह अस्तित्व को, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को हमने अपने आर्थिक विकास के दर्शन से जोड़कर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन सब तत्वों को नहीं जोड़ा और उसका दुष्परिणाम आज पूरा विश्व भुगत रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि सहअस्तित्व शांति के बिना संभव नहीं है और सफेद रंग इसी संदेश को दे रहा है। हमारा तिरंगा जो है इसी चीज का संदेश दे रहा है कि प्रकृति के साथ में सहअस्तित्व रखिए, मनुष्यों के बीच में सहअस्तित्व को, पीस को, हार्मनी को अगर हमें बचा के रखना है तो इस संदेश को समझिए। ये हमारा तिरंगा जो है पूरे विश्व को एक प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। अब ये वाला सत्र कुछ अधिक लंबा हो चुका है। एक रंग की और एक चिन्ह की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।